हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अभी तक आपने पार्ट 7 देखे हैं। 7 पार्ट्स हमने सारा इलेक्ट्रिक फील्ड कवर किया है, कूलम्स लॉ कवर किया है। एंड इन लास्ट पार्ट दैट वाज 7th, उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ लाइन चार्ज देखा है। तो आज उसी को एक्सटेंड करेंगे। हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, ऑफ कोर्स चार्ज्ड होगा एट इट्स सेंटर, यानी कुछ ऐसा मान लें। फिर इसको हम बाद में एक्सटेंड कर देंगे और कर देंगे सेमी सर्कुलर चार्ज्ड, सेमी सर्कुलर चार्ज रिंग। लाइन चार्ज है ये, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है इस पे, ये थीटा मान लेते। टोटल भी थीटा मान सकते हो आप। टोटल मानोगे तो आधा थीटा बाई टू होगा। थोड़ा और इसको केस और बड़ा डायग्राम लेते हैं टू मेक इट मोर कंफर्टेबल। बड़ा डायग्राम लेते हैं। ये लिया हमने, ये सेंटर ले लेते हैं। अब हमने एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट लिया अल्फा पे, डी अल्फा। दिस डी अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, इतना छोटा है कि विजिबल भी नहीं होगा आपको। मैंने डायग्राम में बड़ा बनाया कि जस्ट आप समझ सको। तो ये इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव फील्ड होगा। इधर से थीटा अल्फा है तो इधर से अल्फा होगा। पैरेलली इधर से अल्फा तो इधर से भी अल्फा पे हम एक एलिमेंट ले सकते हैं, ये वाला। जस्ट सिमेट्री बनाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। वो भी सेम चार्ज होगा, सेम डिस्टेंस होगा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व करो। चलो इसको रिजॉल्व करते हैं। तो एक DE पैरेलल आएगा विच इज DE cos अल्फा परपेंडिकुलर, वन इज पैरेलल DE sin अल्फा। इसको रिजॉल्व कर लिया। अब एक और एलिमेंट ले लेते हैं इसको रिजॉल्व करो तो परपेंडिकुलर, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, और पैरेलल sin अल्फा। अब देखो ये कैंसिल हो गया, ये दोनों ऐड हो गए, इसको भी हमने हटा दिया। खास बात ये है कि हर एलिमेंट के लिए एक काउंटर पार्ट अवेलेबल है, सिमेट्री अवेलेबल है। कोई भी एलिमेंट लोगे एक सिमेट्री अवेलेबल होगा, यानी कोई भी एक पैरेलल वाला एलिमेंट होगा उसका एंटी पैरेलल दूसरी साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी वैल्यू की, जो कैंसिल हो जाएंगे। यानी हर हाल में इसकी वजह से एक परपेंडिकुलर एलिमेंट ही मिलने वाला है। इफ यू कंसीडर माइनस साइन, दिस परपेंडिकुलर डाउन हियर इट इज विल बी अपवर्ड, मतलब नेगेटिव में अट्रैक्टिव फील्ड होगा, प्लस में रिपल्सिव फील्ड होगा। एक बार फिर से चेक करो। इसकी वजह से DE की वैल्यू क्या होगी अभी लिखेंगे। D का एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, इसका एक काउंटर पार्ट ये, उसकी वजह से भी DE, उसका परपेंडिकुलर ये, पैरेलल वाले कैंसिल हो गए। तो कोई भी एलिमेंट लोगे पैरेलल वाले कैंसिल हो जाएंगे। अब इस DE की वैल्यू क्या है, K dq अपॉन r²। dq लिखना सब लोग जानते हो, लैम्डा dx। अब ये dx क्या है, ये है dx। बेसिक क्लासेस में आपको रिलेशन बताया जाता है थीटा, आर्क लेंथ और रेडियस का। S इज इक्वल टू आर थीटा होता है। तो यहां पे जो dx है आर डी अल्फा है,
पुट कर लो। क्यों? क्योंकि आर रेडियस है, डी अल्फा उसका एंगल सब टेंशन है। नाउ ई परपेंडिकुलर चाहिए, चलो इंटीग्रेशन का लिमिट देख लेते हैं। लिमिट होगा 0 टू अल्फा, आई एम सॉरी 0 टू थीटा। माइनस टू प्लस नहीं ले जाओगे बिकॉज आपका एलिमेंट ऐसे है, आपका जो एलिमेंट है वो यहां पे है। जब 0 पुट करोगे दोनों यहां पे हो जाएंगे। वन इज फ्रॉम वन हैंड, दैट इज माई राइट हैंड इज फॉर लेफ्ट हैंड, माई लेफ्ट हैंड इज फॉर राइट हैंड। तो अब जो ऐसे एक्सपेंशन हो रहा है वो बेसिकली 0 से लेके थीटा तक जा रहा है। अगर ये टोटल थीटा होता तो 0 से थीटा बाई 2, ये अल्फा ही हम वेरी करा रहे हैं और दूसरा वाला ऑटोमेटिकली वेरी हो जा रहा है बिकॉज हमने दूसरे का इफेक्ट यहां डबल लिख के ले लिया है। तो ये 0 से थीटा, साइन थीटा हो जाएगा, साइन अल्फा, साइन 0 0, साइन थीटा थीटा। अब केस ले लेते हैं, इफ ये टोटल थीटा हो, तो टोटल थीटा होता तो आधा थीटा बाई 2 हो जाता, तो ई परपेंडिकुलर हो जाएगा सेमी सर्कल हो तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। सेमी सर्कल यानी ये ऐसे फ्लैट हो जाएगा यहां तक, एक्सक्यूज मी, 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 इज 1, सो ई परपेंडिकुलर इज करेक्ट। नोट कर लीजिए बच्चों, आप लोग नोट करने के लिए वीडियो आप स्टॉप कर दीजिएगा, इजीली नोट हो जाएगा। अब लाइन और सर्कुलर दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे। लाइन में एक बार फिर से मैं लिख देता हूं, मान लो ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है, तो परपेंडिकुलर ये होगा और पैरेलल डायरेक्शन से देखो, दिस वन इज बिगर इस डायग्राम में, तो रिपल्सिव पावर इसका पैरेलल में ये होगा नेट, बिकॉज ये वाला कम है इससे। जो भी ज्यादा हो उसका इफेक्ट देखेंगे। अगर प्लस चार्ज ज्यादा है तो रिपल्सिव होगा पैरेलल में, प्लस से दूर, और परपेंडिकुलर दूर। अगर माइनस चार्ज है टोटल तो पैरेलल वाला टुवर्ड्स द बिगर वन। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, और अगर रेडियस आर है, पिछली बार मैंने डी लिया था,
और सर्कुलर के केस में साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब मान लो इनफाइनाइट लाइन चार्ज, अल्फा मान लो ये था पहले, ये अल्फा था, इनफाइनाइट लिया और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ। सो इनफाइनाइट लाइन लिया जाएगा तो अल्फा इतना बड़ा होगा, इट इज टेंडिंग टू 90। आप देख रहे हो अगर मैं बोर्ड के नीचे तक भी ड्रॉ कर दूं तो भी अल्फा 70-80 डिग्री तक तो पहुंच जा रहा है। इफ इट इज इनफाइनाइटली लार्ज तो अल्फा इज टेंडिंग टू 90। सेम ये अगर इनफाइनाइट चला जाए, स्काई में चला जाए, तो बीटा इज ऑल्सो 90। तो पैरेलल वाला जितना नीचे उतना ऊपर वो कैंसिल हो जाएगा, परपेंडिकुलर वाला बचेगा। वैसे भी अगर दोनों 90 पुट करोगे तो पैरेलल वाला 0 आ जाएगा। साइन 90 1 हो जाता है, तो परपेंडिकुलर इज 2k लैम्डा बाई आर, जो एक सेमी सर्कुलर रिंग का आता था, याद करिए। सेकेंड हेडिंग, सेमी इनफाइनाइट लाइन। सेमी इनफाइनाइट मतलब एक एंड तो 0 है या कुछ और एंगल पे है, मैं 0 पे ले रहा हूं, दूसरा इनफाइनाइट पे है, ये टेंडिंग टू इनफाइनाइट है। रिपल्सिव होगा दूर और पैरेलल भी होगा, बिकॉज ये है ही नहीं, इसका इफेक्ट होगा, प्लस चार्ज है अवे। अब अल्फा इज सपोज 90, बीटा टेंडिंग टू, बीटा इज 0, तो साइन 90 1k लैम्डा बाई आर, दूसरे में भी कॉस 90 0, कॉस 0 1, माइनस साइन इग्नोर कर देंगे बिकॉज डायरेक्शन हमने ऑलरेडी ले लिया है। सो दोनों की वैल्यू पुट करो, k लैम्डा बाई आर आ रहा है, दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे तो इनका रिजल्टेंट 45 डिग्री पे, ई नेट लेट इट बी ई, तो ई रूट 2। दो वेक्टर अगर इक्वल हैं तो उनका रिजल्टेंट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से थीटा 90, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए इज इक्वल टू बी, तो अंडर रूट 2a स्क्वायर, ये बाहर आ जाएगा, ए रूट 2, हियर इट इज ई रूट 2। तो ये अब इसके एप्लीकेशन पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। मैं कुछ क्वेश्चन ड्रॉ कर दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिएगा। अगेन नोट करने के लिए आप इसको स्टॉप कर दीजिएगा, वीडियो रोक दीजिएगा, पॉज करके देख लीजिए। ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ओ पॉइंट सेंटर है, रेडियस इज आर।
ये भी इनफाइनाइट जा रहा है, ए भी इनफाइनाइट जा रहा है। रेडियस इज आर। Tending to infinite. Radius is r. ये भी टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब आप लोग को इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करिए, टेक योर टाइम, सॉल्व करिए क्लास में। कोई एक सॉल्व कर देता हूं मैं। ऐसा करता हूं मैं, सी सेपरेट है उसको सॉल्व कर देता हूं। आप लोग को इंडिविजुअल 3 एलिमेंट्स हैं, तीनों को अलग अलग देखना होगा। चलो हम सबसे पहले सर्कल को देखते हैं। सर्कल को देखते हैं। सर्कुलर से प्लस चार्ज है तो अवे फील्ड होगा एंड इट इज 2k लैम्डा बाई आर। एक सिंगल लाइन को k लैम्डा बाई आर बोलते हैं, डबल लाइन को 2k लैम्डा बाई आर बोलते हैं। तो लिखते नहीं है इसको, डोंट राइट इट। ये मैंने प्लस चार्ज से रखा है, ये माइनस है, अट्रैक्टिव है। सेमी इनफाइनाइट है तो अपनी तरफ परपेंडिकुलर, अपनी तरफ पैरेलल, k लैम्डा बाई आर, k लैम्डा बाई आर। प्लस है तो ये रिपल्सिव होगा, परपेंडिकुलर रिपल्सन ये और पैरेलल रिपल्सन ये। तो O पे, एट O देख रहे हो 3 लाइन्स इधर है, 1 लाइन इधर, 2 लाइन ऊपर है। तो 1 लाइन विल कैंसिल विद 1 लाइन, यानी O पे 2 लाइन यहाँ, 2 लाइन यहाँ, यानी 2k लैम्डा बाई आर यहाँ, 2k लैम्डा बाई आर यहाँ। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? ये होगा रिजल्टेंट। जितना इक्वल होते हैं 90 डिग्री पे तो √2 टाइम्स हो जाता है। ये आंसर हो गया। आई होप यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। अब इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, मूव करेंगे। नोट कर लीजिएगा आप सब लोग। अब हम लोग सरफेस चार्ज की बात करेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी याद करिए दिमाग में, सिग्मा होता था सरफेस चार्ज। अब हम लोग पता करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a charged disk at its central axial line. ये एक ये
सिग्मा 4 डेंसिटी है, ये पॉइंट है x डिस्टेंस पे, रेडियस r है। इसको सॉल्व करेंगे पार्ट 9 में, नोट कर लीजिए आप लोग।